बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस सोशल मीडिया की तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगा सब दोस्तों को, जालों को, इस पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करूँगा। वो इसलिए कि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब इस दफ़ा जो जिस तरह मेहनत की, आपने देखा मीडिया ने, हर चीज़ ने ये कहा कि इस वक्त बिलावल साहब पहला लीडर है जो ग्राउंड पे आके अपने जलसे किए, अपने आवाम को तवज्जो दिया, अपने आप को अपना मंशूर रखा और बताया कि पाकिस्तान को किस तरह आगे इस मुश्किल से निकालना है। उसके लिए उसने अपना मंशूर विजन अपना आवाम के आगे रखा और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत उसने हमें रिस्पांस दिया और हमारी कारकर्दगी, हमारी मेहनत, हमारी जैसे सुबह सिंध में हमने सेहत में काम किया है, सेहत के अलावा तालीम में काम किया है। आप इससे हटकर आप ये देखें कि लोगों के घरों के जो मसले हैं जो अभी सैलाब में हुए, उनके साथ जिस तरह पीपल्स पार्टी खड़ी हुई कंधा कंधे के साथ मिला के, इसी का ही रिजल्ट है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट मिला है, और मैं आज दावा से कहता हूं हमें जेन्युइन वोट मिला है। जो हारने की कह रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपने जीता कब, कौन सी सीट जीती थी जो अब हारी है? हमारी मेहनत है, हमारी आवाम में अंदर ग्रास रूट पे पुरानी तंजीम है, पार्टी है, हम जाले हैं, हम खून देने वाले हैं, हम खून लेने वाले नहीं हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम भुट्टो के जाले और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है। जब भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त आया है तो पीपल्स पार्टी ने संभाला है, चाहे वो मोहतरमा का शहादत वाला दौर हो या इससे पहले वाला मोहतरमा के होते हुए 88 में देखो, आगे देखो, जब भी पाकिस्तान मुश्किल में हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने इसको सहारा दिया है और संभाला है। आज भी मैं दावा से कहता हूं, जैसे लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं होगा, तो हमारे चेयरमैन साहब ने यह जरूर कहा था कि इलेक्शन होगा, और आप लोगों ने, पूरी आवाम ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इलेक्शन हुआ और कैसे हुआ ये भी आपने देखा। अब मैं आपको ये दोस्तों को ये जरूर कहूंगा कि आगे जिस तरह 5 साल आए हैं हुकूमत के, इसमें आगे किस तरह मामले लेके चलने हैं, जो हमारे पेंडिंग काम है, खासकर हम पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल के जो इशू हैं, जो पिछले इशू थे, हमने हड़तालें की या की, आज उसी चीज़ों को आगे किस तरह लेके चलना है। जो हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे, हमारे टाइम स्केल है, सर्विस है, दूसरे और मसले मसाइल हैं, हमारे ये एलपी का मसला है, जना हॉस्पिटल में प्रमोशन का मसला है, कार्डियो में प्रमोशन का मसला है, NICH में प्रमोशन का मसला है। आपने देखा कि पिछली हुकूमत में हमने सिविल हॉस्पिटल में प्रमोशन लिए। इस तरह ही हमने ये जो हॉस्पिटल रह गए हैं, इसमें भी हम उम्मीद करेंगे अपने वज़ीर आला सिंध को और अपने चेयरमैन बिलावल साहब को, और ख़ासकर मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद भी दूंगा कि फिर ये दोबारा, जैसे कहते हैं कि फिर जरदारी, तो आगे हमारा फिर जरदारी सदर बन के, तो हम उसको भी मुबारकबाद पेश करेंगे। और हमारे खासकर जना हॉस्पिटल, NICVD और NICH पे खासकर फोकस रखा जाए, जो ये हमें क्योंकि हमारे मामले बहुत उलझे हुए मामले हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक बन रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा आप सोशल मीडिया के थ्रू, और मैं अपने वज़ीर आला सिंध को भी ये कहूँगा कि हमें जो एम्प्लॉइज़ यहाँ रह रहे हैं, जो सालों से रह रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद घर खाली करके जाते हैं, या जो आखिर में ये एम्प्लॉइज़ हैं, इनके लिए एक सोसाइटी जना हॉस्पिटल के अंदर ही, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी है, ज़मीन बहुत खाली पड़ी है, मैं गुजारिश करूँगा कि ये NICH, NICVD और JPMC के एम्प्लॉइज़ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल एम्प्लॉइज़ के लिए, नर्सों के लिए एक सोसाइटी यहाँ पे, छोटी सी सोसाइटी, जिसमें एक छोटा सा घर बना ले, ताकि वो यही हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिश होगी। बाकी हम ये ज़रूर कहूँगा कि इस आवाम को कि हमेशा आपके मसले मसाइल दहलीज पे जाके दरवाज़ा खड़का के वो पीपल्स पार्टी दे सकती है, और कोई तंजीम नहीं दे सकती है, कोई और पार्टी नहीं दे सकती है। जी भुट्टो, जी आवाम, बहुत शुक्रिया।